इसी तरह जब इन्होंने इंडस्ट्री ले ली, तो इंडस्ट्री चलाने के लिए वो लोग जो उस इंडस्ट्री के मालिक थे, वो दिन रात मेहनत करते थे। वो अपने इसमें वेल ट्रेंड थे, एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, और वो लोगों को भी एम्प्लॉय करते थे ऑन मेरिट, क्योंकि उनके अपने कारोबार थे। अब जब ये हमारे सरकारी सेक्टर में आ गई, तो अब वो तमाम घी मिलें जीसीपी में, घी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बना दी गई। इसी तरह टेक्सटाइल ले ली गई, स्कूल कॉलेजेस ले ली गई। एफसी कॉलेज जब ले लिया गया, तो यही एफसी कॉलेज जो एक डिसिप्लिन की बहुत शदीद अलामत था, इसका हाल बुरा होना शुरू हो गया, और यहाँ पर भी वो लोग मेरिट के ख़िलाफ़ भर्ती होने लग गए। इसी तरह जब ये लोग कारखानों में गए और ये मेरिट के ख़िलाफ़ भर्ती होने लगे, तो वहाँ एक अजीब व गरीब कल्चर डेवलप हुआ। और क्योंकि अब ओनरशिप ख़त्म हो चुकी थी इन कारखानों से, और कोई शख्स उनकी बहबूद में इंटरेस्टेड उस तरह नहीं था जैसे उनके ओरिजिनल मालिकान थे, तो वहाँ पर एक अफरा तफरी और बद इंतज़ामी की सूरत हाल पैदा हो गई। और हमने देखा कि बड़ी जल्दी वहाँ पर उन्होंने ऐसे लोग आ गए जो मैनेजर्स कहलाए बजाय ओनर्स के, और उन मैनेजर्स ने फिर अपनी एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसमें अपने ज़ाती फ़वाइद को तो देखा, लेकिन कारखाने बड़ी जल्दी बंद होने लगे। सो एक तो कारखाने बंद होने लगे लेबर की तरफ से, क्योंकि लेबर ने उसको अपना हक तस्लीम कर लिया कि बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर काम किए, बग़ैर कुछ कंट्रीब्यूट किए, ये हमारे ही हैं, क्योंकि भुट्टो साहब ने ये नारा दे दिया। दूसरी तरफ इस बद इंतज़ामी का असर हमारे तालीमी इदारों पे हुआ, उन पर भी जो कौमी आए गए थे, और उन पर भी जो नहीं कौमी आए गए थे, क्योंकि कल्चर जब तब्दील होता है तो फिर वो सब तरफ होता है। मुझे याद है कि हम लोग स्कूल में थे, बड़ा मशहूर लाहौर का स्कूल था, सेंट्रल मॉडल स्कूल। और सेंट्रल मॉडल स्कूल में कभी ज़िंदगी में हमने नहीं सोचा था कि कभी कोई किसी टीचर के साथ कोई बदतमीज़ी कर सकता है, लेकिन एक दिन सुबह गए तो वहाँ जुलूस निकला हुआ था, और वही नारा था कि इस्तेसाल का निज़ाम नहीं चलेगा। और अब तसव्वुर ये पैदा हो गया कि उस्ताद भी अपने शागिर्दों का इस्तेसाल करता।